श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के 40 गांव में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री प्रभु श्री राम से महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 20 जनवरी 2024 अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा थी, जो कि 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 16 से 20 जनवरी 2024 में आस्था चैनल और YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कुछ रोचक पत्र पढ़े और कुछ विशेष उपायों की जानकारियाँ दिए हैं। आज 20 जनवरी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 18 उपाय पत्र उपयोगी सहित जानकारियाँ दिए हैं। सभी की जानकारियाँ आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में 3 बिल्कुल नए उपाय की जानकारियाँ गुरु जी दिए हैं, जो कि इसी वीडियो में आपको अंत तक प्राप्त होने वाली है। तो वीडियो स्किप ना करें। धन प्राप्ति के लिए, परेशानियों से मुक्ति के लिए, कथा के अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कहा कि 40 गांव में आने के बाद हमें बहुत दुख हुआ है। क्या है दुख का कारण, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 3 बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, संपूर्ण भारतवासियों को 20 जनवरी 2024 अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की अग्रिम शुभकामनाएं। आपको अपने घर में दीपावली की तरह दीपक शाम को प्रज्वलित करने हैं। उससे पहले आप सभी अपने घर में वन दरबार लगाएं, और जब अपने घर में वन दरबार लगाएंगे तो राम भगवान की आरती करेंगे। तो आप यह समझे कि राम भगवान अयोध्या से आकर आपके घर में विराजमान हो रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कथा पंडाल में संकल्प करवाते हैं कि आप लोग खड़े होकर संकल्प कीजिए कि हम गलत कार्य नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे। इससे क्या, गुरुजी ने कहा, क्या आप लोग इस प्रकार का संकल्प करने के बाद वह चीज़ें करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आप क्या तंबाकू छोड़ देते हैं, मदिरा छोड़ देते हैं, गलत संगत छोड़ देते हैं, गलत आदतें छोड़ देते हैं? बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। इसीलिए हमने आज तक ऐसा संकल्प नहीं दिलवाया है। पर जिस दिन आपका दिल शिव के प्रति लग गया, जिस दिन आपका मन शिव पुराण में लग गया और कोई बात आपके कलेजे को लग गई, तो आप स्वयं तंबाकू और मदिरा को छोड़ देंगे। इसलिए हम आपको शिव पुराण की कथा के जरिए यह सब चीज़ें छुड़वाना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हर पत्नी को अपने पति से कहना चाहिए, अगर आप हमें और हमारे बच्चों को प्रेम करते हैं तो आपको तंबाकू और मदिरा का सेवन करना छोड़ना ही होगा, क्योंकि हम आपको घर में स्वरूप देखना चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं, ना कि किसी हॉस्पिटल में देखना चाहते हैं। बस इतना आप बोल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका पति आपको और आपके बच्चों को कितना प्रेम करते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बारात में और अंतिम संस्कार में एक बड़ा अंतर होता है। बारात में और अंतिम संस्कार में दोनों में आपके रिश्तेदार रहते हैं, पर आपके सुख में आपकी बारात में रिश्तेदार आपके आगे रहते हैं, आपके आगे चलते हैं। पर आपको जब गम आता है, दुख आता है, आपका जब अंतिम संस्कार के लिए निकला जाता है, तो आपके परिवार वाले आपके पीछे चलते हैं। इससे आपको समझना चाहिए, आपके सुख में, आपके अच्छे में सब आपके आगे रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। गुरुजी ने कथा में कहा, यह 40 गांव में आकर हमें बहुत दुख हुआ है। ऐसा सुनकर पंडाल में बैठे सभी भक्त स्तब्ध रह गए, और कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा, गुरुजी को किस बात से बुरा लगा है।
इसके बाद गुरुजी ने कहा 40 गांव में बहुत सारे पत्र आए हैं और अधिकतर पत्रों में 40% पत्रों में कैंसर वाले पत्र आए हैं, जिन्हें पढ़कर हमें बहुत दुख हुआ है। इतनी बड़ी बीमारी कैसे बढ़ी, इतनी बड़ी मात्रा में फैल रही है। घर में छोटे बच्चे हैं, किसी के घर की कितनी अधिक जिम्मेदारियां हैं, पर वह कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहा है और कारण है तंबाकू का सेवन करना। इसके बाद गुरुजी ने कहा आपको तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा भूल से भी आप शिवलिंग पे जल अर्पित कर दें और जल जब बहता हुआ शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से आगे बढ़ जाता है तो ऐसा करने से स्त्री या पुरुष भी जल चढ़ा रहा है, स्त्री चढ़ा रहा है तो वह अपने मायके और ससुराल पक्ष दोनों को उसका फल प्राप्त होता है, और पुरुष जो जल चढ़ा रहा है तो वो उसके नाना पक्ष को, पापा के पक्ष को, दोनों को पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप अगर भोलेनाथ की कथा, शिव महापुराण कथा पूरे दिल से सुनते हैं, पूरी श्रद्धा से सुनते हैं, अगर आप भोलेनाथ की भक्ति पूरे दिल से, पूरे विश्वास से करते हैं तो भोलेनाथ आपके कामना 3 माह में नहीं बल्कि 15 दिन में सुन लेते हैं, यह निश्चितता है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा भोलेनाथ ने जब विष पिया था तो उस विष की तपन को दूर करने के लिए गौ माता के दूध को भोलेनाथ को दिया गया था ताकि विष की तपन कम हो सके। तो तब से भोलेनाथ को दूध अर्पित किया जाता है और उसका महत्व बढ़ते जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। गुरुजी ने कहा देसी गाय का 1 चम्मच घी या आधी चम्मच घी दूध अगर आपको मिल रहा है और अगर आप भोलेनाथ को वह अर्पित कर रहे हैं तो उसमें उत्तमता है, उसी में आनंद है। पैकेट वाला दूध, किसी भी अन्य कोई भी केमिकल वाला दूध शिवलिंग पर अर्पित ना करें। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है, डंडी का जो भाग होता है, बीच वाली जो पत्ती होती है, उसको पकड़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस बेलपत्री को आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देते हो तो आपको 108 बेलपत्र अर्पित करने का फल प्राप्त होता है। यह विशेष उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं और कल 21 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी का बताया हुआ विशेष उपाय एक यह है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है, बस 1 लोटा जल है, अगर वह भी नहीं है, ना ही चंदन है, ना ही अक्षत है, ना ही बेलपत्री है, ना ही धतूरा है, ना आक है, कुछ भी नहीं है और आप भोलेनाथ को कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो आपको भोलेनाथ पर चढ़ी हुई बेलपत्री को अपने हाथ में ले लेना है। भोलेनाथ पर चढ़ी हुई बेलपत्री को अपने हाथ में लेते हुए आपको अपनी कामना करना है। भोलेनाथ से आप किसी प्रकार की कामना कर सकते हैं और कामना करने के बाद उस बेलपत्री की बीच वाली जो पत्ती पकड़ते हुए इस उपाय के अंतर्गत आपको बेलपत्र में जैसे 3 पत्ती होते हैं तो बीच वाली पत्ती होती है, उस बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए आपको बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो आपको शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने की, जल अर्पित करने की, धतूरे अर्पित करने की, अक्षत अर्पित करने की, सारी चीज़ें अर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। कल विशेष दिन एकादशी, पुत्रदा एकादशी के दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपका
कहीं पैसा फंस गया है, पैसा वापस नहीं आ रहा है, या फिर पैसा कहीं पर अटक गया है, या आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपके पास पैसे नहीं हैं व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, कोई भी चीज़ें के लिए, कोई भी काम के लिए आपके पास पैसा नहीं है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? तो आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को छोड़कर जो 2 पत्तियां होती है उन दोनों पत्तियों को पकड़कर शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 1 कलश जल शिवलिंग पर धीरे धीरे करके शिवलिंग पर धीमी धार से अर्पित कर देना है। 20 से 22 दिन में कुबेर भंडारी आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपकी सारी परेशानी निश्चित है दूर कर देंगे और पैसों की व्यवस्था भी हो जाएगी। ये विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। कल पुत्रदायिनी एकादशी का दिन है, तो आप इस दिन ये विशेष उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुबेर को धन देने वाला कौन है? कुबेरेश्वर महादेव कुबेर भंडारी ही है। और नारायण ने एक बार माता लक्ष्मी से पूछा कि तुम्हारे पास इतनी संपदा कहाँ से आती है? तो माता लक्ष्मी ने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। तो मैं भी एक बेलपत्र को लेकर उसकी बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए, स्पर्श करते हुए कुबेर के साथ भोलेनाथ का आवाहन करती हूँ और वह जो मुझे प्रदान करते हैं वह मैं जनमानस के कल्याण के लिए आगे वितरण कर देती हूँ। इसके बाद गुरुजी ने बताया, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शिव का वास होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की और आज की कथा में एक विशेष उपाय धन प्राप्ति के लिए जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, धन प्राप्ति के लिए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई जो 2 पत्तियां हैं उन दोनों पत्तियों को पकड़ लेना है, बीच वाली पत्ती छोड़कर, और लक्ष्मी, कुबेर और भोलेनाथ का स्थान जो है स्मरण करते हुए, कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए आपको उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको ये आपको ये योग जरूर बनेंगे, यह निश्चितता है। यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। कल पुत्रदा एकादशी के दिन ये उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि हम कल 21 तारीख को अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे और 21 और 22 को हम अयोध्या में ही रहेंगे। इसके बाद हम कुबेरेश्वर धाम आएंगे। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आपसे निवेदन है कि आप हमें टीवी पे मत खोजना, आप खोजना तो राम भगवान को खोजना। बढ़ते हैं आज की कथा की अंतिम और मुख्य जानकारी की ओर। गुरुजी ने अगली कथा 27 जनवरी 2024 से 2 फरवरी 2024 तक महाराष्ट्र राज्य के वनियमतवल में होने वाली है। इस वीडियो में आपको इस वीडियो में उपायों से जुड़ी मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो आपको तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री